ब्लेस्ड, हाउ अमेजिंग इट फील कि आप मिडल ऑफ द नाइट में हो, 12:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो, आपका मंडे हो, आप ऑफिस से थके हुए आए, हारे हुए आ रहे हो, आपको पता है नेक्स्ट डे आपको वर्क पे जाना है, सब कुछ करना है, स्टिल यू सेट अलार्म, स्टिल यू वेक अप एंड वॉच अ मैच। चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो, आई एम टॉकिंग जस्ट ऑफ बीइंग एन ओपिनियन ऑफ ए फुटबॉल फैन। मैंने यूनाइटेड का फैन था इस मैच में, ना पूल का। ऑफ कोर्स एज ए सिटी फैन आई वुड लव टू सी पूल ड्रॉपिंग पॉइंट, बिकॉज अल्टीमेटली आई नो कहीं आगे जाके पूल ही है जो प्रॉब्लम देगा 38 मैच में। आई कैन सी पूल कंपीटिंग विद द टाइटल फॉर द टाइटल फॉर द सिटी, नॉट यूनाइटेड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन वो सब साइड में है। जैसे कि मैंने बोला कि आप आधी रात को जग के मैच देखते हो, and then you see intensity like this, then you see passion like this, then you see goal line clearances, putting your body on the line। ये सब पैशन देख के it feels so amazing, it feels so blessed कि फुटबॉल है, फुटबॉल is there for people like us। we can probably forget every trouble we are having in our lives in whatever manners। बस देखो मैच, देखो, खो जाओ, लॉस्ट हो जाओ and enjoy the ride। I'm talking about Manchester United। I'm talking about the responsibility Bruno Fernandes took। ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने बहुत बार देखा है कि कई बार उसका पास गलत हो जाए, कोई उसका प्लेयर उसके पास को रीड नहीं कर पाए, ही यूज्ड टू गेट्स एंग्री, ही यूज्ड टू गेट्स एनॉयड। इट्स लाइक मेरी ईगो हर्ट हो गई, इट्स लाइक कि भैंचो मेरा बिल्कुल सिर हिल जाता है कि ये पास हो गया, वो पास हो गया। हाफ हार्टेड एफर्ट डालेगा, कभी पेनल्टी के लिए सिमुलेशन करेगा, कुछ करेगा। कल भी कि उसने पेनल्टी के सिमुलेशन कार्ड मिला उसको। लेकिन मैंने कल जो ब्रूनो फर्नांडिस में देखा, वो मैंने 2 साल ब्रूनो फर्नांडिस पे वो चीज नहीं देखी। ऑनरशिप, हंगर, डिजायर टू लीड द टीम। उसको कल वो ऐसे खेल रहा था कि इट्स लाइक अ वॉर। वो ऐसे खेल रहा था कि मैं एक वॉर में गया हूं भैंचोद और मेरे को जीत के बाहर निकलना है। इट्स लाइक चैंपियन लीग फाइनल। वो टैकल कर रहा है, बिल्कुल ही वाज फकिंग ऑल डन। 200% लेके वो मैच में खेल रहा था। सेम फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज बॉडी ऑन द लाइन, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। He was literally playing कि भैंचो दिस इज लास्ट मैच ऑफ माई करियर एंड आई वॉन्ट टू गिव फकिंग ऑल। और राफेल वेरान तो लेजेंड है यार। राफेल वेरान को टेम्पो कंट्रोल करने आता है, राफेल वेरान की टेक्निकलिटी है, बॉल पे उसको गेम खेलने आती है, उसको डुअल जीतने आती है, ग्राउंड हो, एरियल हो, वो अपना काम बहुत सॉलिड से किया। लेकिन ये हंगर देख के इट फील ग्रेट। ट्रस्ट मी 2 मैच यूनाइटेड के खराब गए तो किस पे प्रेशर आता है। I know how media works, I know how football experts, how they work and the question there arises। बिल्कुल मैनेजर के पीछे पड़ जाते हो यार, 2 मैच खराब गए। इट्स हिज फर्स्ट सीजन। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, गिव एरिक टेन हाग टाइम, स्पेस, ही विल डू हिज थिंग्स। हाँ यूनाइटेड, और सबसे बड़ी बात, एक आयरॉनिकली यूनाइटेड ने पूल को हराया बाय प्लेइंग कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट एरिक टेन हाग बिलीव्स। जो उसकी फिलॉसफी है, बिल्कुल अपोजिट खेल के यूनाइटेड ने कल रिजल्ट निकाला। एरिक टेन हैग यकीन रखता है टू प्ले फ्रॉम द बैक, टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पास, पोजेशन गेम, प्रेसिंग गेम, हाई लाइन, अल्टीमेटली स्कोर द गोल। ये टैक्टिक्स टेन हैग इंजेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। ये टैक्टिक्स टेन हैग ने खिलाई थी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, ब्राइटन के अगेंस्ट। उसको पता है कि मेरा गोलकीपर इतना कैपेबल नहीं है वो बिल्ड फ्रॉम द बैक में, उसके फीट पे इतने गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है वो शॉर्ट पासिस कर सके, बिल्ड फ्रॉम द बैक में, बिल्डअप में हेल्प कर सके। ही फक्ड इट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ही फक्ड इट अगेंस्ट ब्राइटन। तो मैं ये आइडिया ही ड्रॉप कर देता हूं टू प्ले फ्रॉम द बैक। लेट्स डू समथिंग विच प्लेयर आर यूज्ड टू प्ले। लॉन्ग बॉल खेलो, फॉरवर्ड की पेस पे रिलाई करो, टू मेक रन इन फ्रॉम बिहाइंड, अच्छे से डिफेंडिंग करो, ट्रांजिशन पे हिट करो। और लिवरपूल को ट्रांजिशन पे हिट किया यूनाइटेड ने। लेकिन आई वांट टू मेंशन कपल ऑफ ह्यूज प्लस फॉर यूनाइटेड। दैट वन इज टायरल मलेसिया, वन इज लिसांड्रो मार्टिनेज, वन इज राफेल वेरान एंड ऑफ कोर्स कैसिमिरो इज अबाउट टू डोमिनेट द मिडफील्ड इन यूनाइटेड टीम। ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। हाँ, ये 30% पोजेशन जरूर रहा यूनाइटेड का। एज आई सेड, फिलॉसफी के कंप्लीटली अगेंस्ट जाके टेन हैग ने रिजल्ट लेके आया। इट्स लाइक बाय हुक और बाय क्रूक आई विल गेट द बेटर ऑफ यू। एट सम टाइम यू हैव टू बी डर्टी टू विन द मैचेस, दैट्स व्हाट यूनाइटेड शोड। लेकिन लॉन्ग रन में विजन क्या है? लॉन्ग रन में विजन यही है, बिल्ड फ्रॉम द बैक होगा। उसके लिए टेन हैग डेविड गया को रिप्लेस करेगा। डेविड गया का रिप्लेसमेंट आएगा अगली विंडो में, अगले साल समर में। डियागो डालोट का रिप्लेसमेंट आएगा, राइट बैक, फुल बैक, जो मॉडर्न जे फुल बैक की तरह खेल सके, पेनिट्रेट कर सके, जिसको कॉन्फिडेंस हो वाइड ऑफ द विंग्स जाके बॉल कैरी करने में, ओवरलैप करने में। शायद मिडफील्ड में कैसेमीरो के स्पोर्ट में और प्लेयर आ जाए, डियोंग नहीं आए तो कोई और आ जाए। These changes will gradually happen। और टेन हैग अपनी टीम बनाएगा। उसको एक सीजन दो, इसको एक सीजन दो।
I personally believe कि this will be the revival of United somehow. I know, it's just one win. और मैं इतना भी मानने को तैयार हूं कि I can see United even finishing outside top 4 by the end of season. Don't be surprised. अगर यूनाइटेड एट द एंड ऑफ सीजन इस सीजन टॉप 4 के बाहर फिनिश करे अंडर टेन हैग, इट्स क्वाइट पॉसिबल. और एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए कि यूनाइटेड टॉप 4 में फिनिश कर जाए. एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि लॉन्ग रन के लिए टीम बनाए. देखो यार, आपको टाइम देना पड़ेगा मैनेजर को. आपने डेविड मॉयस को एक सीजन में बिल्कुल प्रेशराइज क्रिएट कर दिया. सेम आपने लुइस वैन गाल के साथ कर दिया. सेम आपने जोजे के साथ किया. एक ओले है जिसको बैकिंग मिली 2 साल तक उसके क्लब के साथ, बोर्ड के साथ, फॉर्मर प्लेयर, अच्छे रिलेशन, उस मीडिया के अच्छे रिलेशन, उसने बहुत उस चीज को न्यूट्रलाइज किया, सेकंड फिनिश भी कराया. लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा. लुक एट आर्सेनल ने टाइम दिया, मिकेल आर्टेटा को पैसा दिया, टाइम दिया, उसको स्पेस दिया 2 साल से. इवन दिस ईयर आर्सेनल लास्ट ईयर टॉप 4 नहीं आ पाया, somehow they missed it. But backing is there, spending is there. They're right behind their managers, and manager is trying to do his things now, selling up players. Arsenal are showing what they are capable of. They might finish in the top 4. यूनाइटेड को ये बिलीफ दिखाना है टेन हैग में. यूनाइटेड को ये बिलीफ दिखाना है, फैंस को ये बिलीफ दिखाना है. एंड ट्रस्ट मी, टेन हैग इज दैट काइंड ऑफ मैनेजर who will do his things. रोनाल्डो को बेंच किया तो किया, मैगवायर को बेंच किया तो किया. जब से पूछा गया एरिक टेन हैग से कि हाउ डू यू कम्युनिकेट टू द प्लेयर्स, ही सेड आई डोंट वांट टू मेंशन कि मैंने मैगवायर को बेंच किया, रोनाल्डो को बेंच किया. इट्स पार्ट ऑफ द, दे आर बोथ आर पार्ट ऑफ द टीम्स. देयर गोना बी मैचेस वेयर दे गोना स्टार्ट, क्योंकि 60 मैच होते हैं एक सीजन में. यू नीड योर बेंच, बट हिज इंटेंशन आर प्रेटी क्लियर. जो मुझे लगेगा ऑन द गिवन डे आई विल प्ले दैट. मुझे रोनाल्डो के प्रेशर में नहीं आना, मुझे मैगवायर के प्रेशर में नहीं आना. आई विल डू माई थिंग्स. सो दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मैनेजर. आप अपने मैनेजर कुछ चाहते हो कि उसको वो कंट्रोल में रहे चीजों के. आपका मैनेजर कंट्रोल में रहे आपके प्लेयर के, और आपके प्लेयर मोल्ड हो जाए, उनको आइडिया इंजेक्ट हो जाए कि मैनेजर क्या चाहता है. इट्स वेरी अर्ली डेज, जस्ट 3 मैच वीक्स. आई डोंट वांट टू जज एरिक टेन हैग. I just want to say, United fans, hang in there with him. Trust him. Even if you finish outside top 4, which is most likely to happen by the end of the season, you gotta trust Erik ten Hag, or he will bring his player. यार लाएगा वो फुल बैक लाएगा अपने हिसाब से नेक्स्ट विंडो. वो कीपर लाएगा अपने हिसाब से, जो बिल्ड फ्रॉम द बैक, शॉर्ट पासेस, पोजेशन गेम इसमें हेल्प कर सके, बिल्डअप में डिस्ट्रीब्यूशन कर सके बॉल का. He will bring that keeper. He will bring that full back. He might bring that striker in next window. You gotta hang in. ये नहीं है कि हम यूनाइटेड है, हम दुनिया के सबसे बड़े क्लब हैं, ये you just gotta put this ego to fucking trash. Just put this ego to fucking trash. चाहे आप यूनाइटेड के एक्स प्लेयर हैं, चाहे आप ट्विटर पे यूनाइटेड के एक्स प्लेयर हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं, पंडित हैं, फैन बॉय हैं, जो मर्जी हो, आपको ये ईगो साइड में रखनी पड़ेगी. आपकी इस ईगो की वजह से 10 साल आप पीछे गए हो, आप आगे नहीं गए हो, डिस्पाइट ऑल दिस स्पेंडिंग, मैनेजर सैकिंग, ये सब करके. There is a process, there is a way of doing things. I know everybody wants to win, everybody is desperate for win, but to win you gotta build it, you gotta earn it, you gotta build a team, you gotta build a player, you gotta back your managers, and ultimately things will happen. Maybe from next season, अगले सीजन से और साइनिंग आएंगी. as I told you, टेन हैग बैकिंग मिलेगा तो he will sign the more of players he wants to play with, जो उसके आइडिया को समझ सके, जो मैनेजर के हिसाब से. He will sign his kind of players. He will bring those right players into United team, and then next season, from next on season, अगले साल के सीजन से we can say that United should push for top 4. Maybe in 2-3 year time, I can say that United will push for the title. It can happen. ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड के पास रिसोर्सेज नहीं है, यूनाइटेड के पास स्पेंडिंग नहीं है, यूनाइटेड को स्पेंड करने नहीं आता. यूनाइटेड के पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज है, स्पेंड करने आता है. पैसा वो सिटी के बराबर लगाया पूरे 1 डेकेड में, 1 बिलियन उन्होंने. It's just that you have to bring the right kind of player. You have to back the process. You have to set up the process. You have to back the idea of manager. You have to bring in right players, and things will happen. And then you have to give time and space to the manager. That's what I want from United fans. I only got positive vibe from Ten Hag from day one. Ten Hag की गलती नहीं है अगर players build from the back, short pass या build up नहीं कर पा रहे थे पहले 2 मैच में. They got humiliated. But they showed this character. And important thing ये है कि ऐसा नहीं एक मैच में character दिखाने के बाद you get back to your old days और वैसे अपचूती आप पे करने शुरू कर जाए. That's for manager, that's for player to understand कि this is the benchmark. This is what we want to do week in week out. हम इस प्रकार की इस टाइप की हमें परफॉर्मेंस चाहिए week in week out. We want to go out there, we want to express yourself, we want to play our football, we want fucking 3 points.
और ये मेंटेलिटी इंजेक्ट होगी टाइम के साथ, मैनेजर के साथ, प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग के साथ, एंड टैक्टिक्स विल गेट बेटर, प्लेयर विल गेट बेटर आइडिया ऑफ व्हाट मैनेजर वांट्स फ्रॉम देम. I only got positive vibe from United Ten Hag era, and I think because रिजल्ट तो बिल्कुल अपोजिट तरीके से मिला, टेन हैग की फिलोसफी के बिल्कुल अपोजिट. काउंटर पे रखो, सिट डीप करो, काउंटर करो, लॉन्ग बॉल खेलो, लेकिन इट्स अबाउट गेटिंग रिजल्ट. इट्स अबाउट टेन हैग गेटिंग हिज फिलोसफी राइट इन द लॉन्गर रन. ही विल गेट दोज प्लेयर, ही विल गेट प्लेइंग टिकी टाका. 30 से पोजेशन 50 भी आएगा, 60 भी आ सकता है, बट दैट विल टेक ईयर और 2 ऑफ हार्ड वर्क. यूनाइटेड फैंस शुड बी willing to stay with Ten Hag and his philosophy of football.